जी अस्सलाम वालेकुम। 25 अगस्त 2025 सोमवार का दिन है। सुबह के 6 बजे हैं। दरिया चनाब और दरिया सतलुज, रावी, झेलम। मुख्तसर सी वीडियो में ताज़ा तरीन सूरत हाल से मैं आपको आगाह करूँगा। चनाब और सतलुज के हवाले से परेशानी बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, भाइयों तक ये सारी मालूमात पहुँच जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि दरिया सतलुज में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस वक्त नुकसानात हो रहे हैं। आज की डेट में सुबह का जो डाटा है वो मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर 94,000 क्यूसेक की अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम यही कोई इसके करीब करीब है। कल का जो दिन है, कल शाम के वक़्त मुख्तलिफ़ जगह पर जो है बंद भी टूटे हैं और देहातों में पानी दाखिल हो चुका है। कसूर शहर के 72 देहात हैं जिनको बहुत बड़ा ख़तरा है और कुछ देहात में पानी दाखिल भी हो चुका है। लियाकतपुर शहर के जो देहात हैं वहाँ पर इस वक्त जो है पानी देहातों में दाखिल हो चुका है। अहमदपुर शर्किया के देहात हैं। मैंने आपको गुज़श्ता रोज़ भी बताया था कि दरिया सतलुज पाकिस्तान का एक वाहिद दरिया है कि जैसे ही ये इंडिया से पाकिस्तान में एंटर होता है तो तबाही मचाना शुरू कर देता है, क्योंकि गंडा सिंह के बाद जब सुलेमानकी के मुकाम पर यह दरिया पहुंचता है और फिर उसके आगे फ्लैट एरिया है, वाइडर एरिया है। दरिया का कोई अपना इलाका नहीं है, कोई गहरा इलाका नहीं है जहां से ये दरिया गुज़रे। जिस जिस तरफ ये पानी आता जाता है देहातों में दाखिल होता जाता है। लोगों ने चूँकि अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर बंद बनाए हुए थे, वो बंद अब टूटना शुरू हो चुके हैं। सतलुज सुलेमानकी से लेकर जो है आगे जनाब जैसे जैसे वो गुज़र रहा है देहातों में पानी दाखिल हो रहा है। अब मैं बताता हूँ कि सतलुज में बड़ा ख़तरा क्या है। बड़ा ख़तरा ये है कि कल जो 24 अगस्त का दिन गुज़रा है, बहुत तेज़ बारिश सतलुज के कैचमेंट एरिया में हुई है। उस बारिश के बाद अब दरिया सतलुज में इंडिया की तरफ से मज़ीद पानी छोड़ा जाएगा, ये तो एक्सपेक्टेड है। कल सुबह की अपडेट में मैंने आपको बताया था कि जितनी बारिश चनाब और सतलुज के कैचमेंट एरिया में हुई है वो पानी लाजमी आएगा और फिर उसके 3 घंटे बाद दरिया चनाब में 1,70,000 क्यूसिक पानी हुआ, फिर ये 1,82,000 क्यूसिक हुआ। दरिया चनाब में अभी भी जो है 1,29,000 क्यूसिक की आमद है और 1,10,000 क्यूसिक मराला के मुकाम से गुज़र रहा है। परसों रात को जो कल रात को बारिश चनाब के अपर कैचमेंट एरिया में तेज़ बारिश 5 घंटे हुई थी, उसके बाद पानी आया है। उसके बाद अभी तक कैचमेंट एरिया में बारिश नहीं हुई, इसी वजह से चनाब का पानी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन बारिश अभी उन्होंने पीछे तकरीबन 3 से 4 दिन बताई है, लिहाजा जहन में रखें और बारिश आएगी। जबकि सतलुज के कैचमेंट एरिया में मुसलसल बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसके बाद वहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल है ये मज़ीद बढ़ेगी। रावी में भी भारत की तरफ से पानी जो है ये छोड़े जाने का ख़तरा मौजूद है। जबकि इसी तरह से झेलम में भी आज ही के दिन में जो है ये पानी बढ़ेगा, क्योंकि कैचमेंट एरिया में जो झेलम का कैचमेंट एरिया है वहाँ पर भी काफ़ी बारिश हुई है। तो ये अभी तक की जो है सारी सूरत हाल है। एक्सपेक्टेड जो है इन तमाम दरियाओं में सैलाब रहेगा जब तक ये मानसून का सीज़न ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इनके जो कैचमेंट एरिया है चनाब, सतलुज और रावी के, ये इंडिया में है और वहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप लोग अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, दरिया के किनारों से दूर रहें ताकि आप लोग जो है किसी बड़े नुकसान से बच सकें। ये अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट है।